So hey everyone, welcome back to my channel. लेट्स लव स्टोरी. सो मैं वापस आ गई आपकी परेशान लेकर आरोही की स्टोरी. चलिए, स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था कि जो हमारी आरोही रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है जब वो गलती से ही सही, लेकिन जब वो अदिति से टकरा जाती है तो उसके हाथ में जो जूस पड़ा था वो सारी की सारी जूस जो है आरोही के कपड़े के ऊपर ऐसे पड़ जाती है, और आरोही के कपड़े के साथ साथ टीचर के कपड़े मतलब अदिति के भी कपड़े पे पूरा जो है वो लग जाता है. सो इस वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ एक बार घूर के देखती हैं और एक दूसरे को घूर के देखते हुए एक दूसरे को बहुत सुनाती हैं, और जो आरोही रहती है वो वहाँ से चली जाती है. और इधर अदिति भी सीधा चली जाती है. बाकी के जो स्टूडेंट रहते हैं उसके पास वो हैरान होकर देख रहे होते हैं. इधर आरोही की फ्रेंड थोड़ा सा हैरान हो जाती है आरोही की इस बदतमीजी को देखकर, और दूसरी तरफ जो अदिति के साथ जो स्टूडेंट थी वो स्टूडेंट जो है अदिति से तो क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन उसकी क्वेश्चन के दौरान ये सब हरकत मतलब ये सब जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे देखकर वो खुद हैरान थी. आखिरकार टीचर को हुआ क्या, इतना क्यों गुस्सा आ गई? वो तो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन इस एक्सीडेंट से इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना इल्ज़ाम क्यों डाला, ये जो है वो लड़की सोच रही होती है. दूसरी तरफ जो अदिति रहती है वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जो कि टीचर लोगों का वॉशरूम था, वहाँ पे स्टूडेंट का आना मना था. और इधर जो आरोही रहती है वे भी स्टूडेंट वाला जो वॉशरूम रहता है उस ओर ही चली जाती है. वहाँ पे जाती है और ख़ुद को फ्रेश अप कर रही होती है. और दूसरी तरफ जो परी रहती है वो तो हैरान होकर खड़ी थी. तभी ये बोलती है, हमारी श्रुति बोलती है कि यार आखिरकार आरोही को हुआ क्या है, कभी इस तरह बदतमीजी किसी से नहीं करती थी, वो इस टीचर से क्यों इतना बदतमीजी कर रही, ये वो सोच रही होती है. ना कि इसका फेस देखा है ना कुछ नहीं. ये श्रुति की बात सुनकर श्रेया बोलती है, हाँ आई नो, मानती हूँ उसकी फेस ना देखने की वजह से, बट इसकी वजह से वो क्यों इतना चिड़ होगी. ऐसे जो है श्रुति को श्रेया बोलती है. तो श्रुति और श्रेया एक दूसरे में ऐसी बातें इस टॉपिक में बात छेड़ रही होती हैं. तो परी बोलती है, आरोही क्यों क्या हुआ है श्रुति श्रेया. तो श्रुति श्रेया जो है परी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आई डोंट नो, हमें क्या पता, हम भी थोड़ा हैरान ही हैं. तो परी बोलती है, तुम तो उसके साथ 24 आवर्स चिपकी रहते हो ना, तो उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ पता नहीं है उसको क्या हुआ है. तो श्रेया और श्रुति बोलते हैं, हेलो मैडम, हम उसके साथ चाहे 24 आवर्स रहें या 30 साल तक रहें, 40 साल तक रहें, इसमें कोई नहीं होता. बट इसमें ये डिफरेंस रहता है कि वो एक इंसान हमें कुछ बताएगा तभी तो हम बताएंगे तुम्हें. अब हम भी इसका ये बिहेव पहली बार देख रहे हैं, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं. वो भी वो किसी टीचर से इस तरह बिहेव नहीं करती थी बस उस एक्सीडेंट के बाद. तो ऐसे बोलती है श्रेया. तो परी भी चुप हो जाती है, क्योंकि श्रेया और श्रुति का भी बात सही था कि जो आरोही रहती है वो किसी वजह से अपनी जो फीलिंग रहती है अभी उतना ख़ास इन सभी के सामने शेयर नहीं करती है. जो पहली वाली श्रुति थी वो हर चीज़ जानती थी, श्रेया भी हर चीज़ जानती थी, बट अभी की जो हमारी आरोही रहती है वो अभी उतना ख़ास इनको उतना शेयर नहीं करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको प्यार करती है, इज्जत भी करती है. तो आखिरकार क्या हुआ था जिसकी वजह से आरोही अपना ये सारी चीज़ें जो हैं किसी से शेयर नहीं करती है. दूसरी तरफ जो परी रहती है वो बोलती है, तुम दोनों बात करो, मैं जा रही हूँ आरोही के पास, पता नहीं हूँ क्या किस बात पे इतना गुस्सा हो रही है. ऐसे बोल के वो जो परी रहती है वो आरोही की तरफ जाने लगती है. तो श्रेया और श्रुति भी उसकी तरफ एक नज़र देखती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के फिर से देखते हैं, बोलते हैं, उप्स आरोही. ऐसे बोल के ये दोनों जो हैं परी से पहले ही भागते भागते वॉशरूम में चले जाते हैं. दूसरी तरफ जो आरोही रहती है गुस्से से अपने कपड़े जो है क्लीन कर रही होती है, साफ कर रही होती है, जिसकी वजह से उसने अपना जो है कपड़ा रिमूव कर दिया था. जो उसने शर्ट पहना था उसको उसने निकाला था, और उस टाइम वो जो है अपने जस्ट ब्रा के साथ वहाँ पे खड़ी थी और क्लीन कर रही होती है. तो उसी टाइम जो है श्रेया और श्रुति वहाँ पे पहुँच जाते हैं. श्रेया और श्रुति उसे देखते हैं और बोलते हैं, ओए तू इतना क्यों उस टीचर पे चिढ़ रही थी. तो जो आरोही रहती है वो बोलती है, मैं कहाँ चिढ़ रही थी, उस इंसान को नहीं दिखा कि वो सामने से कोई इंसान आ रहा है. तो ऐसे बोलती है. तो उसी टाइम जो है आरोही की बात को काटते हुए श्रेया बोलती है, मैडम
अगर मैं बताऊं कि वो मैम तो ठीक से चल रही थी, वो किसी को समझाते हुए चल रही थी, लेकिन आप अपने मोबाइल पे इस तरह पागल थी कि उस मोबाइल से आपकी नज़र एक पल भी नहीं हटी, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे जो है आरोही को श्रेया समझाने लगती है, तो श्रुति भी इस बात पे एग्री करती है। तो आरोही भी थोड़ा सा समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उसकी गलती है, बट वो इस चीज़ को उसके सामने जाहिर नहीं करती है। देन जो आरोही रहती है वो अपने कपड़े साफ कर ही रही होती है कि उसी समय जो है परी भी पहुंच जाती है। परी जो है श्रेया और आरोही को उस तरह देखती है, तो वो दोनों जो है आरोही के पूरा कवर करके वहाँ पे खड़ी थी। तो जो परी रहती है उनको दोनों को थोड़ा साइड करती है, तो देखती है कि जो परी आरोही रहती है वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। जिस तरह आरोही की बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब बोले तो अट्रैक्ट करने वाली थी। सो उसकी तरफ वो देखी जा रही होती है पागलों की तरह, ना वो कुछ बोलती है ना कुछ करती है। तो जो आरोही रहती है वो परी से पूछती है, क्या हुआ परी तुम यहाँ, ऐसे वो क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन परी की पूरी जो है ध्यान उसको देखने में था, ना कि उसकी बातों पे एक भी उसका जो है ध्यान नहीं जा रहा होता है कि आरोही उसे क्या बोल रही है होती है। सो परी जो है उसकी तरफ पागलों की तरफ देख रही होती है। तभी श्रेया और जो श्रुति रहती हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं, और थोड़े दोनों जो है चिढ़ जाते हैं कि इस तरह क्यों वो उससे देखती है। सो आप लोग पता ही होगा कि हमारी कोई फ्रेंड रहती है और हमारी फ्रेंड को ऐसे कोई देखे तो आपको तो जेलस होगा ही ना। वैसे ही इन दोनों को भी जेलस हो रहा था जब परी उसे इस कदर देख रही होती है। तो इधर जो है आरोही जी अपना जो है कपड़ा क्लीन करके एक फिर से उसे जो है पहनने लगती है। तो जो आरोही रहती है पहनने वाली रहती है, जो श्रुति जो है उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है 1 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उसको पहन लो, ये कपड़ा भी गीला है, इससे कोई इन्फेक्शन हो गया तो ऐसे बोलती है। तो जो श्रुति रहती है वो बैग में अपना कपड़ा देखने लगती है। तो इधर जो परी रहती है उसे देखी जा रही होती है। तभी वो बोलती है, यार सिट, मैंने कपड़ा रखना भूल गई यहाँ पे, शायद वो हमारे क्लासरूम में है, उस बैग में है। तो जो आरोही बोलती है, ओह MC, अब क्या तुम मुझे ऐसे ही वहाँ क्लासरूम तक भेजने वाली हो, तो ऐसे बोलती है। तो जो है श्रुति बोलते नहीं यार तुम कुछ भी बोल रही हो। तो जो श्रेया रहती है वो परी को जो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, बोलती है, परी व्हाट हैपेंड, तुम ऐसे कहाँ पे खो गई हो, कुछ बोल नहीं रही हो। तो परी जो है होश में आ जाती है और बोलते है, क्या 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 हुआ। तो परी को ऐसे देखकर जो है ये तीनों थोड़ा ये हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको अजीब लगता है कि इस तरह ये मतलब कहाँ खोई थी। तो जो श्रेया रहती है वो बोलती है, तुम्हें पता नहीं हम लोग के बीच अभी क्या बात हुई है। तो परी बोलते है, हाँ हाँ पता है ना अभी तुम लोग के बीच क्या बात हुई है। तो जो ये रहती है आरोही परी की तरफ घूर के देख रही होती है। तो उसी समय जो है श्रुति बोलती है, अच्छा तुम्हें पता है तो बताओ हम तीनों के बीच क्या बात हो रही थी। तो परी चुप हो जाती है। तो श्रेया बोलती है, हेलो मैडम, मैं जा रही हूँ आरोही के लिए कपड़ा लेने। तो बोलते आरोही के लिए कपड़े, तो बोलते हाँ कपड़े लेने। तो जो परी रहती है वो बोलती है, एक सेकेंड मेरे पास है ड्रेस, डोंट वरी मैं देती हूँ। ऐसे बोल के वो अपना बैग निकालती है, उसमें एक पतला सा जो है शर्ट पड़ा था, वो भी वाइट कलर का। सो उस कपड़े को उसे निकाल के देती है। तो उस कपड़े को जो है आरोही एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं ये पहनूँ। तो जो परी रहती है वो बोलती है, हाँ इसको पहनो, कोई प्रॉब्लम है इसे पहनने में। तो बोलते नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तो बोलते पहन लो यार, कपड़े तो मिले हैं ना। तो ऐसे बोलती है। तो आरोही भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती, वो सीधा उस ड्रेस को पहन लेती है, जिससे वो जो है वो कपड़ा उसके ऊपर एकदम फिट आ जाता है। क्योंकि आरोही और परी का बॉडी जो है एकदम सेम था, मतलब दोनों का फिटनेस लेवल सेम था, बॉडी भी स्लिम था। सो इन दोनों का कपड़ा एक दूसरे के ऊपर एकदम अच्छे से आ जाता था, मतलब कंफर्ट जोन में आ जाता था। सो आरोही जो है उस कपड़े को पहनती है और एक नज़र आईने की तरफ देखती है जो वॉशरूम में लगी रहती है। और दूसरी तरफ जो अदिति रहती है वो वॉशरूम जाकर बहुत चिढ़ जाती है और अपने कपड़े को क्लीन कर रही होती है। क्लीन करते हुए ना वो जो है अपने कपड़े को क्लीन करते हुए आईने की तरफ देखती है और बोलती है, ये लड़की कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, उस टाइम वहाँ भी आ गई और इस टाइम यहाँ भी। जिस कॉलेज में मुझे आना था उस कॉलेज में क्या इसकी एंट्री इम्पोर्टेंट थी क्या। ओह गॉड, ऐसे बोल के वो खुद ब खुद चिड़चिड़ाने लगती है और गुस्से में आने लगती है। तो जो ये रहती है जो टीचर रहते हैं वो शांत स्वभाव की टीचर भी आज आरोही की वजह से इतना गुस्सा करने लगती है। तो जो आरोही रहती है वो इधर
वो अपना कपड़ा पहन के जो है बाहर निकल जाती है। अब ये तीनों भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो टीचर रहती है वो अपना जो है कपड़ा क्लीन कर रही होती है। उसी समय एक और टीचर उस वॉशरूम में घुस जाती है। जिस तरह जिस तरह अदिति कपड़ा जो है क्लीन कर रही है, सेम प्रोसेस जिस तरह आरोही कर रही होती है वैसे ही ये भी कर रही होती है, अदिति भी कर रही होती है। सो उसका जो पूरा जो है बॉडी एकदम अलग से दिख रहा होता है। सो वहाँ पे जो टीचर रहती है उसे जो है बहुत टाइम से घूर घूर के देख रही होती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में पता अदिति को बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन उसे किस नज़र से देख रहा है। वो तो बेचारी अपना कपड़ा क्लीन करने में लगती है। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या हो रहा है। सो सॉरी, हाँ ये जो कौआ है ये बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सो सॉरी, इतनी सी स्टोरी बनाकर अपनी इस छोटी सी स्टोरी के एंड करती हूँ। सो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे चैट में बता दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँ कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा सामने वाला इंसान कैसे समझेगा कि सामने वाले को स्टोरी कैसी लग रही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा जब भी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों के पास क्या है, नोटिफिकेशन आए। ओके देन, थैंक यू सो मच। वैसे सावन सोमवार चल रहा है हमारी जगह भी, सो सावन सोमवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी देन कल स्टोरी डाउनलोड नहीं की, अपलोड नहीं की, इसके लिए भी सॉरी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।